अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सबकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ मेडिवल पीरियड। ठीक है, इसमें हम ट्रेड और क्राफ्ट्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि नॉन एग्रेरियन का और एग्रेरियन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्रेरियन मीन्स एग्रेरियन का मतलब होता है वो इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फार्मिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, और नॉन एग्रेरियन मीन्स वो इकोनॉमी, वो रेवेन्यू जो जनरेट होता हो एग्रीकल्चर के बगैर बाकी सारी चीजों से, जैसे ट्रेड हो गया, क्राफ्ट्स हो गए या बाकी सारी चीजें हो गई। इसमें हमें ट्रेड और क्राफ्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो मेडिवल पीरियड की नॉन एग्रेरियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ट्रेड और क्राफ्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ ये नोट्स बनाइए, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये हैंड रिटन नोट्स रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। तो चलिए, और पीछे की जो भी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं या देखना चाहते हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। आपको वहीं पे व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा और उसके साथ साथ प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस सीक्वेंस के साथ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मेडिवल टाइम में ट्रेड कैसा था, क्या था। ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट्स। दे यूजुअली ट्रैवल्ड इन caravans एंड फॉर्मड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। जो ट्रेडर्स हुआ करते थे मेडिवल पीरियड में, उनको कई सारी सल्तनतों को, कई किंगडम्स को, फॉरेस्ट जंगलों को या मुश्किल रास्तों को क्रॉस करना पड़ता था सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए, इंडिया में आने के लिए, यहाँ ट्रेड करने के लिए, या यहाँ से जो ट्रेडर्स जाते थे उनको भी सेम ऐसी ही डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। और वो यूजुअली ट्रैवल करते थे कारावान्स में। ठीक है, और झुंड में चलते थे वो उन्होंने गिल्ड्स बनाए होते थे, मतलब ग्रुप बनाए होते थे। उससे क्या होता था, उनकी इंटरेस्ट्स या उनकी भी जो भी चीजें होंगी, गुड्स थे, वो बचते थे, प्रोटेक्ट करते थे अपनी इंटरेस्ट्स को। गिल्ड्स में चलने का यही एक ही मकसद होता था कि अगर कुछ लोग या कुछ ट्रेडर्स, उनको नींद पड़ जाती है या उन्हें सुस्ती आ जाती है, थक जाते हैं, तो माल का या जो बाकी गुड्स होंगे उनका ख्याल बाकी लोग रख सकेंगे। यही मकसद था गिल्ड्स बनाने का उनका। There was a well-defined trade both within the peninsula and with Southeast Asia and China. बहुत ही अच्छा ट्रेड था, एक तो पेनिनसुला में भी, इंडियन पेनिनसुला में, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी उनके साथ अच्छा ट्रेड था, और चाइना के साथ भी बहुत ही अच्छा ट्रेड चल रहा था। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहराज ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पार्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गुल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। जो गुजराती ट्रेडर्स थे, जिनमें कुछ कम्युनिटीज आती थी, हिंदू बनियाज जिनमें थे या मुस्लिम बोहराज की कम्युनिटीज जिनमें थी, इन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रेड किया है पोर्ट्स, रेड सी के पोर्ट्स के साथ। पोर्ट्स मींस वो जगह जहां पे जो समंदरी जहाज रुकते हैं, ठीक है, वहां पे बंदरगाह जिसको हम कहते हैं, वहां पे रेड सी में, पर्शियन गुल्फ में, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, इन सारी जगहों पे इन कम्युनिटीज ने बहुत ही अच्छा ट्रेड किया है। गुजराती ट्रेडर्स, इनमें हिंदू बनियास और मुस्लिम बोहराज की कम्युनिटी थी जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रेड किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट मी एडजस्ट इट। टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस वेर सोल्ड फॉर गोल्ड, टिन, सिल्वर, चाइनीज ब्लू पोट्री, आइवरी एटसेट्रा। टेक्सटाइल्स बेची जाती थी, यहाँ टेक्सटाइल्स बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ से मसाले, इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा ही जाता है। यहाँ से जो मसाले निकलते हैं वो प्रीमियम होते हैं, वो वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, वो बेचे जाते थे और रिटर्न में क्या लिया जाता था, गोल्ड लिया जाता था, टिन लिया जाता था, सिल्वर, या चाइना की ब्लू पोट्री जो होती थी वो बहुत ही खूबसूरत और वो बहुत अच्छी होती थी, उसको इंपोर्ट किया जाता था, उसको लिया जाता था टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस को बेचकर। यहाँ आइवरी या मेटल के बने हुए, लोहे के, आयरन के बने हुए बाकी औजार, बाकी हथियार जो थे वो लिए जाते थे। The town on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. जो टाउन था वेस्ट कोस्ट पे, जो टाउन छोटे छोटे होते थे वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है, वो तो घर ही बन गए थे अरबियंस के या पर्शियन, चाइना के लोगों के, जिविश आते थे, या सीरिया के क्रिश्चियन लोग आते थे, क्रिश्चियन ट्रेडर्स आते थे, वो वहां पे रहते थे और अच्छी तरह से तिजारत भी करते थे। और इस तरह से मेडिवल पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो जनरेट होती थी। सो दिस वॉज सम अबाउट ट्रेड। लेट्स सी अबाउट क्राफ्ट्स, कि लोगों के क्राफ्ट्स क्या क्या थे, उनके अंदर क्या हुनर था, क्या फन था। द पंचालास एंड विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्डस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स, मैसन्स एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स एंड पैलेसेस। दो कम्युनिटीज थी,
ठीक है, एक पंचालास के नाम से और दूसरी विश्वकर्मा के नाम से। इनमें गोल्ड स्मिथ आते थे जिनको हम सुनार कहते हैं, ठीक है, सोने से काम करने वाले। ब्लैक स्मिथ जिनको हम लोहार कहते हैं, लोहे का काम करने वाले। मैसन जो ईंट का काम करते हैं, ठीक है। कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं। तो ये ज्यादातर किस चीज के साथ एसेंशियल थे? ये टेम्पल्स बनाने के लिए एसेंशियल थे और पैलेसेस, महल बनाने के लिए। ये बहुत ही अच्छी और शानदार टेम्पल्स और पैलेसेस बनाया करते थे। कौन? पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग। इनमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ या मैसन, कारपेंटर वगैरह लोग आते हैं। ओके, वीवर्स सच एज सलियार आर काकीकोलार्स इमर्ज्ड एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स। वीवर्स यानी कि कपड़े बुनने वाले, इनमें दो कम्युनिटीज थी, जैसे सालियार हो गए या कानिकोलार्स जिनको हम कहते हैं, ये इमर्ज्ड हुए प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज। ये बहुत ही खुशहाल कम्युनिटीज थी। मींस खुशहाल तभी हो सकते हैं जब इनके पास अच्छी इकोनॉमी, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता हो। मतलब ये अपने काम से बहुत पैसा कमाते थे, बहुत ये इनके पास वेल्थ थी और ये टेम्पल्स को डोनेशन दिया करते थे। डोनेशन भी वही देगा, वही इंसान देगा जिसके पास अच्छी इनकम आ रही होगी, अच्छा पैसा होगा, ठीक है, अच्छी वेल्थ होगी। तो ये टेम्पल्स को डोनेशन दिया करते थे सालियार और कानिकोलार्स। ये वीवर्स थे, वीवर्स की कम्युनिटीज थी। तो इससे ये जाहिर होता है कि वीविंग पीक पे थी, कपड़ा बुना जा रहा था और उसको बेचा भी जा रहा था। Some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent craft। कुछ एस्पेक्ट जो थे क्लॉथ मेकिंग के, जिसमें कॉटन क्लीनिंग, कॉटन को पहले वो जो रुई होती है उसको साफ करना, फिर स्पिन करना, फिर उसको डाई करना, उसमें कलर्स देना, ये स्पेशल और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गया था लोगों का। ठीक है, अब मतलब इस क्राफ्ट पे लोग अपना गुजर बसर कर सकते थे। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम लिटरेरी फिश पोर्ट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर कृष्णा। जो एक टाउन था मसूलीपट्टनम के नाम से, लिटरली इसको फिश पोर्ट टाउन ही कहा जाता था। TOWN है ये, ओके, टाउन, फिश पोर्ट टाउन मतलब मछलियों का एक टाउन ही था ये। ले ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर कृष्णा, ये कहां पे वाक़ा था? रिवर कृष्णा की डेल्टा पे ये था और यहां से ज्यादा ट्रेड होता था फिश का, मछलियां पकड़ी जाती थी। मींस मछलियों से भी, फिश ट्रेड से भी इकोनॉमी चलती थी। Along with cotton textile industry, there was good production of silk cloth। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो हमने देख ली। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन हो रही थी सिल्क क्लॉथ की, रेशम की, जो हम रेशम का कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, उसकी भी अच्छी प्रोडक्शन हो रही थी। सेरिकल्चर, पेपर इंडस्ट्री, लेदर, कारपेट वीविंग, मेटल क्राफ्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। इतना ही नहीं, इन सारी चीजों के साथ साथ सेरिकल्चर जिसमें हम कहते हैं ब्रीडिंग होती है सिल्क वर्म्स की, ठीक है, रेशम के कीड़ों की। पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाया जाने लगा, लेदर की चीजें बनाई जाने लगी, कारपेट वीविंग होने लगी, मेटल की क्राफ्ट्स बनने लगे मेडिवल पीरियड में। और ये सारे क्राफ्ट्स जो थे ये डेवलप हुए मेडिवल पीरियड में और इनसे अच्छी इकोनॉमी जनरेट होने लगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नोट्स पसंद आए हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, या अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल चुकी होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको ये हैंड रिटन नोट्स रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।